हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के मीनिंग के बारे में, फीचर्स और इम्पोर्टेंस के बारे में। क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, चूजिंग द सोर्स ऑफ फंड एंड डिसाइडिंग हाउ द फंड टू बी यूटिलाइज। मतलब कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको जो काम करना होता है वो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग में आता क्या क्या चीज़ है कि आपके पास जो फंड्स है उसको आप कैसे यूज़ करोगे, प्लस जो फंड्स आप बाहर से रेज करना चाहते हो, कहाँ कहाँ से आप कौन कौन से सोर्स से फंड रेज करना चाहते हो, और उस फंड को जब आप रेज कर लोगे तो आप कहाँ उसको यूज़ करोगे। तो ये सब चीज़ें हम फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो अपना भी फंड जो अपने पास अवेलेबल है उसको कैसे यूज़ करना है, और साथ ही साथ जो हम फंड कहीं से रेस कर रहे हैं, कहीं हम लोन ले रहे हैं, अपने फ्रेंड से ले रहे हैं, रिलेटिव से ले रहे हैं, ठीक है, कहीं से पैसा अरेंज कर रहे हैं, तो कौन से जगह से अरेंज किया जाए कि हमें सस्ते में लोन मिल जाए, आराम से मिल जाए। ये सारा कुछ हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर बिजनेस करता रहता है तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा चलती रहती है, क्योंकि उसको समय समय में पैसे की ज़रूरत होती है और वो अपनी प्लानिंग बना के रखता है और अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करता है। अब आते हैं फीचर्स। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हमारे बिजनेस में होती हैं वो सब हम डिसाइड कब करते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय, कि कब उन एक्टिविटी को करना है, कैसे करना है और कैसे कहाँ से करना है। ठीक है। जैसे एग्जांपल, अब हमने बिजनेस में डिसाइड किया कि हमें एक मशीन खरीदनी है, तो मशीन खरीदनी है तो उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी कि इतना, अगर 10 लाख का मशीन है तो 10 लाख हम कहाँ से अरेंज करेंगे, कितना अपना बिजनेस से निकालेंगे, कितना हम बैंक से लोन लेंगे, कितना रिलेटिव से लोन लेंगे, कितना फ्रेंड से लोन लेंगे। ठीक है। या फिर और भी कोई तरीका है उसको फंड अरेंज करने का, तो वो सारा फंड अरेंज का कोई भी पैसा कहाँ कहाँ से हम ला सकते हैं, और जो अपने पास फंड है उसमें से कितना लगा सकते हैं, ये सारा कुछ व्हेन, हाउ एंड व्हाई सारा कुछ डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, कि पैसे कहाँ से आएंगे और कैसे यूज़ होंगे, सारा कुछ। नेक्स्ट है, लाइक एनी अदर प्लानिंग इट इज़ द फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इन्वॉल्व फॉर फोरकास्टिंग। जैसे कोई भी आप प्लानिंग करते हो तो फ्यूचर के लिए सोचते हो। ठीक है। जब भी आप प्लानिंग करते हो तो वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। क्यों? क्योंकि आज आप बैठ के आगे के बारे में सोचते हो कि हमारा बिजनेस इस तरीके से चलेगा, इसमें ये रिक्वायरमेंट्स होगी, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम ऐसे फेस करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो इसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे। ये सब चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको फाइनेंशियल प्लानिंग को फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें फोरकास्टिंग तो होता ही है। आप अपने से अनुमान लगाते हो कि हाँ, बिजनेस में इतना प्रॉफिट होगा या फिर इस जगह लॉस हो सकता है। तो यही सब होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। आप फोरकास्टिंग करते हो, आप अंदाज़ा लगाते हो फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और उस पॉसिबिलिटीज़ को हम अपॉर्चुनिटी में कैसे चेंज करेंगे। ये सारा कुछ हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मैथड्स एंड प्रोग्राम कंसर्निंग फंड। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, आप डिसाइड करते हो कि आपकी क्या क्या पॉलिसीज़ रहेंगी कंपनी की। आप अपने कंपनी की पॉलिसी को डिसाइड करते हो। जैसे अब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की, आपने देखा कि आपके पास फंड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप अपने बिजनेस की पॉलिसी क्या बनाओगे कि हम उधार में सामान बेचेंगे ही नहीं। अगर आप बेचेंगे तो 10 दिन से ज़्यादा उधार नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में फ़ंड बहुत कम है। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव, जो हमारे प्लानिंग करने का तरीका होता है, ये सारा कुछ हमें कहाँ से मिलता है? फाइनेंशियल प्लानिंग से। फाइनेंशियल प्लानिंग में ही हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, हमारे पास इतना फंड, उसके हिसाब से हम फिर पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करते हैं। अपने बिजनेस के मैथड, कौन से मैथड हम यूज़ करेंगे अपने बिजनेस में। अब हमारे पास एकदम नया बिजनेस है, हमारे पास कैश एकदम नहीं है, बहुत कम कैश है, तो हम क्या करेंगे? अब हम ऐसे मेथड्स को यूज़ करेंगे जहाँ पे तुरंत हमको पैसे मिल जाए, मतलब हमने सामान बेचा और हमको पैसे मिल गए। ठीक है। और उसके बाद अलग अलग प्रोग्राम्स बनाएंगे किस तरीके से बिजनेस वर्क करना है। तो ये सारा कुछ आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है, कि आप जो भी बिजनेस की पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स, प्रोग्राम डिज़ाइन करते हो अपने अवेलेबल फाइनेंस के हिसाब से। नेक्स्ट है, द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वाइड। इट कंसिस्ट ऑफ,
अब जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो स्कोप होता है बहुत वाइड होता है, और उसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको पढ़ते हैं। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल एंड द वर्किंग कैपिटल नीड इन बिजनेस। हमको डिसाइड करना पड़ता है कितना हमें अपने पैसे का कितना पार्ट फिक्स कैपिटल में लगाना है, कितना पार्ट वर्किंग कैपिटल में लगाना है। तो जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास 10 लाख रुपीज़ है, तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम अगर 3 लाख का मशीन खरीद रहे हैं तो 7 लाख रुपीज़ हम रखे रहेंगे स्टॉक खरीदने के लिए और बिजनेस में रोटेट करने के लिए। तो जो पैसा हम मशीनरी में लगा दे रहे हैं वो हमारा फिक्स कैपिटल होगा, क्योंकि मशीनरी तो हम बेचेंगे नहीं, उसको तो हम उसमें तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन जो 7 लाख रुपीज़ है वो रोटेट करता रहेगा, तो उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस में फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए और कितना फिक्स कैपिटल चाहिए। सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड एंड देयर रेशियो इन एन टोटल अमाउंट। अब अप्रोप्रिएट फंड ऑफ अप्रोप्रिएट सोर्स को भी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आपने किसी से लोन लिया और आपने 15% पर मंथ का लोन ले लिया, आपको बड़ा आराम से लोन मिल गया, तो ये आपके लिए बेकार है। आप कहाँ क्या कमाओगे और क्या दोगे। तो जब भी कोई बिजनेस करता है तो फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइड करता है कि उसको जहाँ से सबसे कम रेट पे लोन मिले, क्योंकि आप वहाँ पे कमाने के लिए गए हो। आप इंटरेस्ट कमा के अपने मतलब जो आपको पैसा दे रहा है, जो बैंक आपको पैसा दे रहा है, उसको आप पैसा देने के लिए थोड़ी ना बिजनेस ओपन किए हो। आपने ओपन किया है कि एक बड़ा अमाउंट कमाएंगे, कुछ हिस्सा हम अपने जिससे हमने लोन लिया उसको देंगे। तो बहुत बड़े लोन्स मतलब लेना तो सही है, लेकिन बड़े इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। जो मार्केट का करंट इंटरेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से भी आपको कोशिश करना होता है कि कम से कम इंटरेस्ट पे आपको पैसे मिल जाएं, तभी तो आपको कुछ पैसे बचेंगे बिजनेस में। तो यही यहाँ पे है कि जो भी आपका सोर्स हो वो आपका सबसे सस्ता सोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेटिंग पॉलिसीज फॉर द यूज़ ऑफ फंड एंड डिस्पोजेबल ऑफ अर्निंग। अब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि फ़ंड तो हम अरेंज कर लेते हैं, लेकिन फ़ंड को कैसे यूज़ करना है इसको फॉर्मुलेट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए आपने ऐसे जगह पे पैसे लगा दिए जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है 10 लाख रुपीज़ का, बिजनेस में आपको केवल 20 लैक्स ही चाहिए था और आपके पास टोटल 30 लाख रुपीज़ है, तो 10 लाख रुपीज़ आइडियल पड़ा हुआ है। तो उसको भी आपको सही जगह पे लगाना है, ठीक है, ताकि एक आपको अच्छा रिटर्न मिले। प्लस आपको अच्छी पॉलिसीज़ यूज़ करनी है। आपकी जो भी पॉलिसीज़ ऐसी हो कि आपको पेमेंट टाइम पे मिले, ठीक है, आपके पैसे सारे चले ना जाएं। साथ ही साथ आपकी जो कमाई हो रही है बिजनेस में, अगर उसका आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको कहाँ डिस्पोज कर रहे हो, मतलब किसी और बिजनेस में लगा रहे हो या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर उसका कुछ स्टॉक खरीद रहे हो। तो ये सब प्लानिंग भी आपको करनी पड़ती है फाइनेंशियल प्लानिंग में। Thus, financial planning involves decision concerning capitalization, capital structure, capital budgeting, credit एंड कलेक्शन डिविडेंड पॉलिसीज। और फाइनेंशियल प्लानिंग के डिसीजन जो होते हैं वो सब इफ़ेक्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन को, कैपिटल स्ट्रक्चर को, कैपिटल बजटिंग को, क्रेडिट एंड कलेक्शन डिविडेंड पॉलिसीज़ को। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे, जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होता है इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग का, अब देखते हैं। द रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज evident from the following point. Sound financial plans helps a business enterprise to avoid the problem of shortage and surplus fund. तो देखिए, अगर आपके बिजनेस में पैसे की कमी है और बिजनेस में पैसा ज़्यादा है तो दोनों ही आपके बिजनेस के लिए ख़राब है। क्यों? अगर बिजनेस में पैसे की कमी है तो आप बिजनेस सही से कर नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास फंड ही नहीं है। और बिजनेस में पैसा बहुत ज़्यादा है तो मतलब आप गलत जगह पैसे लगा रहे हो। और देखिए, बिजनेस में आपने पैसे लोन पे तो उठा लिए, लेकिन आपको तो इंटरेस्ट पूरे पे देना पड़ेगा, और आप अपने बिजनेस में कुछ ही पैसा लगा रहे हो तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए बिजनेस में साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि अगर हमने 50 लाख रुपए लोन लिए, 50 लाख रुपीज़ लोन लिया है, और अगर 30 लैक्स हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, तो वो 20 लैक्स भी अगर हम आइडियल पड़ा हुआ है तो उसको ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दें कि उसमें ठीक ठाक रिटर्न मिलता रहे, ताकि हम 50 लैक्स पे आराम से इंटरेस्ट पे कर सकें, ठीक है। तो सरप्लस फंड भी नुकसानदायक है कंपनी बिजनेस के लिए, और साथ ही साथ और अगर कम फंड है तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो एक
मीडियम फंड आपके पास होना चाहिए ताकि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करें और आप भी कमाएं, और जो अभी आपके लोन्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको आप टाइम से पे करें। फाइनेंशियल प्लानिंग सर्व एज अ गाइड in the development of sound capital structure so as to maximize return to the shareholder। तो अगर आपकी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है तो वो आपको सही तरीके से गाइड करेगी अपने बिजनेस को एक मजबूत बनाने में। ठीक है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की है। और उसका फ़ायदा क्या होगा, जो आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको मिलेगा, उनको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। तो अगर मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा तो आपके मार्केट में इमेज भी अच्छी बनेगी। तो इसीलिए कंपनी कोशिश करती है कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेस्ट तरीके से हो। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प इन effective utilization of fund can be allocated for the various project in accordance with their relative significance, thus wastage of capital is eliminated। इसमें क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है वो आपको इफ़ेक्ट करता है कि आप सही तरीके से अपने फ़ंड को यूज़ करो। ठीक है, और जो भी फंड आप जहाँ पे भी लगा रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, उसका प्रॉपर आपको रिटर्न आए। तभी अगर आपको प्रॉपर रिटर्न आएगा और अपने पैसे को आप सही जगह लगाओगे, तभी जो वेस्टेज ऑफ कैपिटल है उससे उससे आप ख़त्म कर सकते हो। मतलब अगर आपके बिजनेस में फ़ंड आइडियली पड़ा हुआ है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो वेस्टेज ऑफ कैपिटल है। ठीक है, तो अच्छे बिजनेसमैन क्या करते हैं, जितना फंड लगाना होता है लगाते हैं, बाकी जो फंड बचता है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उनको उधर से भी अर्निंग आती रहती है, अपने बिजनेस से भी अर्निंग आती रहती है। तो वो अपनी लाइबिलिटीज़ को टाइम पे कर पाते हैं और फिर उनका बिजनेस भी ग्रो करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शनल एरिया और डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि आप किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में पॉलिसीज़ बनाइए और कैसे हर एक डिपार्टमेंट काम करेगा। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के ही हिसाब से आपके डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट अगर आप चलाना चाहते हो तो उसमें पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगी तो उस डिपार्टमेंट से आपका अच्छा रिटर्न भी आएगा। तो बिजनेस में हर एक डिपार्टमेंट में जो काम एलोकेट हम करते हैं, हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके ही करते हैं, क्योंकि हमको तब पता चलता है कि हाँ हमने इतना पैसा लगाया है, इतना पैसा हम लोगों को सैलरी पे कर रहे हैं, तो हमसे इनसे इतना पैसा इनसे निकालना भी है। ठीक है, तभी आप सही तरीके से बिजनेस ग्रो करा सकते हो। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग अदर डिपार्टमेंट्स और पॉलिसीज़ बनाने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल प्लान्स इनेबल्स द बिजनेस मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज द इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज। अब इसमें क्या है, जो फाइनेंशियल प्लान होता है वो आपको हेल्प करता है कि बिजनेस में आप सही तरीके से अपने बिजनेस को चला सकें और बिजनेस को कंट्रोल कर सकें, और जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है बिजनेस की, उसको भी प्रॉपर तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकें। तो एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान ही आपके बिजनेस को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है और सही तरीके से मैनेज करता है। इट्स हेल्प द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज इन द फ्यूचर। अगर आपकी बिजनेस प्लानिंग सही से हुई है, बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग सही से हुई है, तो फ्यूचर में जो आपके बिजनेस में शॉक्स आने वाले हैं या फिर जो भी नुकसान होने वाला है, आप पहले से ही कुछ पैसे अपने बिजनेस के लिए अलग से रखे रहोगे। तो फ्यूचर में आपको कोई लॉस होने की संभावना नहीं होती है। तो इसीलिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने बिजनेस में शॉक और सरप्राइजेस से बचने के लिए, कि सरप्राइज़ कुछ ना आ जाए कि आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए, या फिर कुछ ऐसा कुछ आ गया कि बिज़नेस बंद होने वाला है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगी तो आपके रिटर्न्स अच्छे आएंगे। थैंक यू।